नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत, जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश इंग्लिश वर्ड, जी हाँ, इंग्लिश वर्ड मीनिंग को कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एनसीईआरटी का बुक है, जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी का जो बुक है उस एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक है, उसको पहले तो एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर कोई संशय सुविधा है तो जब मतलब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट का इंतजार करते रहता हूँ। तो देखिए, पढ़ने को लेकर और उसके बाद हम लोग कुछ रोजमर्रा मतलब कि रोज क्या करना चाहिए इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश सीखने को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जैसा कि आप डायरेक्ट आ गए हैं हमारे टेक्स्ट वाले, ये एनसीईआरटी के बुक से, इस बुक का नाम है एलियन हैंड और स्टोरी ये 4 नंबर में चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोप्सी, इसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं। होप्स फॉर द विंटर, ये देखिए, ई आर को बोलते हैं विंटर, वर नॉट वेरी हाई, हाई ही वॉज नॉट थिंकिंग, देखिए इंग जो है के साथ लगा तो किंग हो गया, तो थिंकिंग ऑफ से लिंग, सेलिंग अवे, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू के साथ लगा तो वे हो गया, अवे ऑन ए शिप, ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न, यार कौन बोलते हैं साउदर्न स्कीज और ऑफ द बे, ए वाई को बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स 3 months इन इन द प्रिजन। इसको देखिए, कई जगह जो है आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये एस को ज क्यों पढ़ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, कई जगह जो एस है, एस को चाहे तो स बोलते हैं या ज बोलते हैं। अब ये ज कब होगा, स कब होगा, इसका डिसाइड जो है अंग्रेजों ने कर रखा। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक जो ऑडियो सुनना होगा, ऐसा है इंग्लिश के जो सेंटेंसेस को सुनना होगा, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया है। प्रिजन पढ़ रहा हूँ, प्रिसन तो नहीं, प्रिसन तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रिसन, प्रिजन है ना, प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड, आइलैंड देखिए इसको यहाँ साइड मैंने कर दिया है, तो आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड, थ्री 3 months ऑफ फूड एवरी डे, है ना, एवरी डे एंड ए वेड एवरी नाइट, 3 months सेफ, एक के बाद ई है। आपने देखा यहाँ पर, देखिए मैं समझाता हूँ कि एस है, एस के बाद ए है, उसके बाद एफ है, उसके बाद ई है। अब इसको, इन दोनों को गौन मान लीजिए, यानी इसके जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए के बाद जब ई आए, ए है इसके बाद ई है वॉवेल, यानी कि एक कॉन्सोनेंट के बाद ए, फिर दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई, यानी बीच में ए और ई वॉवेल के बीच में, ए और ई वॉवेल के बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट रहेगा तो इस ए को जो है ए ही पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए का मतलब ये वाला मात्रा चिन्ह से है, इसको पढ़ना है ए। तो स, एस को स बोलते हैं, तो स में ए वाला मात्रा लगा, एफ को फ बोलते हैं, तो सेफ नहीं पढ़ा गया क्या। तो इसी तरह सबको आपको समझना होगा किस तरह से पढ़ना है, तो सेफ, ठीक है। अगले पिछले क्लास में आपने देखा था कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग को मैंने पढ़ के बताया था कि कैसे कैसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए आगे है, फ्रॉम, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, दिस इज व्हाट, इसमें एच साइलेंट होता है। शॉपी वांटेड, टेड को देखिए, वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, 4 years ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन, island had been his winter home, 4 years blackwell's island had been his winter home, richer, ईयर को और बोलते हैं richer, न्यू यॉर्कर्स मेड, एक के बाद ही है, made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean sea each winter। Soppy made, एक के बाद ही है, made his small plans for going to the island, and now OW को बोलते आओ, now the time had come, 3 big newspapers, some under, है ना, under, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night and the park,
तो दोस्तों ये जो है तरीका इंग्लिश पढ़ने को लेकर है। अगर आप इसी तरह के रोज़ वीडियो देखते हैं, एवरीडे देखते हैं, कम से कम आप 10 डेज़ ज़रूर देखिए और इसको कैसे पढ़ते हैं इसी को आप पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। फिर से वीडियो को बैक करके आप हमारे साथ पढ़िए और देखिए क्या होता है। पहले आप स्वयं आप क्या करना है कि रुक जाना है और जैसे मैं रुक गया और रुकने के बाद एक बार पढ़ लीजिए। आपको तो ये याद रहे कहाँ-कहाँ मैंने सर्कल किया, क्या किया, नहीं है कोई बात नहीं, एक तरह से जो है रिपीटिशन हो जाएगा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे रिपीटिशन कर लीजिए, अच्छा होगा, ठीक है? और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे समझ में आएगा कि क्या करना है। तो चलिए, अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रतिदिन जो है एवरीडे जो है अंग्रेजी का अखबार लेना है। एक पेपर ले लीजिए जिसका नाम है द ठीक है, द हिंदू को ले लीजिए और इस अंग्रेजी पेपर को क्या करना है देखिए, इस अंग्रेजी पेपर को लेकर रोज पढ़ना है, अंत तक रखना है, मतलब जब तक इंग्लिश सीख ना जाए, सीख ही जाएंगे। उस एक पेपर ही बहुत संभाल के रखिए और उसका हर एक कॉलम हर एक लाइन को पढ़े, ठीक है। अंग्रेजी किताबें ले लीजिए जैसे कि मैंने लिया है एनसीईआरटी का बुक, और मैगजीन ले लीजिए जैसे इंडिया टुडे वगैरह जो भी इंग्लिश में मिलता है एक एक ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है। कॉपी पर 1 पेज, जी हाँ दोस्तों 1 पेज जो है एवरीडे जो है इस पर प्रैक्टिस कीजिए लिखने का और वर्ड समझ में आने लगे कौन कौन से वर्ड है। अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखना है, ठीक है, जिसके सबटाइटल्स को ऑन कर रखिए, ठीक है, सबटाइटल्स को ऑन रखना है और सबटाइटल्स को ही पढ़ना है। नहीं जो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़िए जरूर, फिल्मों को देखिए पढ़िए जरूर, चाहे किसी भाषा में रहे सबटाइटल्स को इंग्लिश में रखें ऑन। और अंग्रेजी समाचार सुनना है, हर एक दिन सुनिए, जैसे डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके कान तक बहुत सारे वर्ड्स जो है पहुंच जाएंगे। इंडिया टुडे के न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही सही करने की कोशिश करना है। ऊंची आवाज में पढ़ने का डाले जिससे कि क्या होगा रिपीटेशन आपके कान तक आप ही के वर्ड पहुंचेंगे कि गलत पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, समझ में आने लगेगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि भाई कैसे पढ़ना है। अब चलिए मैं आपको कुछ वर्ड्स पे ले चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पहला जो वर्ड मैं लूँगा आई एन, ठीक है, आई एन इन, टी यू ट्यू और ट्यू हो गया, और टी आई ओ एन को सन बोलते हैं। तो इन ट्यूशन, इन ट्यूशन पढ़ के देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता है वो भी पढ़िए, जिनको आता है तो वो तो समझ ही सकते हैं कि सही पढ़ा गया है कि नहीं। इन ट्यूशन जैसे, जी हाँ इन ट्यूशन जैसे लिखा गया, कैसे लिखा गया इसको समझिए कि भाई आई एन को इन बोल दे तो इन लग गया यहाँ पर, ठीक है, बिंदु मैंने दे दिया। ट्यू, ट्यू जो है टी यू ट्यू, इसको पूरा कर दिए ट्यू, ट्यू ट्यू ट्यू, है ना, ट्यू नहीं ट्यू, इन ट्यूशन, इन ट्यूशन। इन ट्यूशन का मतलब होता है, देख भाई हिंदी भी समझा दूँ ताकि समझ में आ जाए, कि अंतर, अंतर ज्ञान, ठीक है, अंतर अंतर ज्ञान, ये बहुत जरूरी है, लोग समझते भी होंगे अंतर ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड जो है देखिए पढ़ते जाइए ताकि समझ में आए, GLAME, क्या पढ़ते हैं इसे, इसे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ग्लीम, ग्लीम, ई ए को बड़ी कार की मात्रा के रूप में लिखते हैं हमेशा, बोलते भी है। तो ग्लीम, ग्लीम को जो है बोलते हैं हम लोग, ग्लीम को क्या बोलेंगे, झलक, झलक बोल सकते हैं, झलक बोल सकते हैं। और भी एक आध दो शब्द दे सकते हैं झलक के साथ, जैसे धीमी चमक या किरण बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण बोल सकते हैं, है ना, ग्लीम, प्रकाश की किरण बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रकाश किरण बोलिए, प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण, ये बहुत ही अच्छा है। अब देखिए एक और वर्ड है, इसे पढ़ के बताइए क्या है, पर आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिए कि क्या पढ़ता हूँ मैं और क्या पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। क्या है, फुडल, क्या पढ़ेंगे इसे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे फडल, फडल, फडल पढ़ेंगे। अब फडल का मतलब होता है, फडल का मतलब होता है कि बहुत शराब पीना, ठीक है, अगर कोई बहुत शराब पीता है तो उसे बोल सकते हैं फडल, है ना, ही फडल्स, वह बहुत शराब पीता है, ही फडल्स, बहुत शराब पीना, है ना, ये बहुत शराब पीना, ही फडल्स, याद रखिएगा फडल्स, जैसे एक सेंटेंस बनता है, ही फडल्स, ही फडल्स, ही फडल्स एवरी डे, एवरी डे, है ना, ही फडल्स एवरी डे, यहाँ पर जोड़ लीजिए, यानी कि वह हर प्रत्येक दिन
बहुत शराब पीता है, नशे में चूर कर देता है, मदिरापान करता है, या किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देना, ये सब फॉडल के ही जो है मीनिंग है। तो ये आप इससे समझिए ये अच्छे से कि फॉडल्स मीन्स क्या होता है, बहुत शराब पीना। आपको वर्ड भी मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा भी लगे। अब देखिए डिस एक वर्ड है डिस हैवल्ड। डिस हैवल्ड वर्ड मीनिंग कितना लंबा लंबा है, देखिए कैसे DIS डिस, ठीक है। अब हेवल्ड का लिखे हैं हे वेल्ड, डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। डिसहेबल्ड कैसे लिखेंगे, DIS डिस, है ना। एक्चुअली यहाँ डिस आधा श मानिए, हेबल्ड डिस है, डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड का मतलब हो गया बिखरा हुआ, अव्यवस्थित कह सकते हैं, या मैला कुचैला। अव्यवस्थित, अव्यवस्थित हो गया या मैला कुचैला, डिसहेबल्ड। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे देखिए फ्रिजिड। फ्रिजिड, फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, इसको मैं हम बार बार ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए। फ्रिजिड मीन्स होता है, लिखें कैसे फ्रिजिड, देखिए फ्री, या देखिए जी, फ्रीजिड। फ्रिजिड, फ्रिजिड का अर्थ होता है मतलब कि कामुक प्रस्ताव के प्रति सुस्त, या कह सकते हैं संभोग से विरक्त। आप ज़्यादा ये सब जो है क्लियर सिंपल बोलने में ज़्यादा अच्छा है। संभोग से विरक्त को बोलते हैं फ्रिजिड। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ड है विरक्त, विरक्त। अब विरक्त हो गया यानी इसका मतलब यही हुआ सो कि बहुत ठंडा भी बोलते हैं, उत्साह रहित भी बोलते हैं फ्रिजिड को। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, देखिए वर्ड्स एक ही वर्ड आए ताकि आप कुछ एक पे कमांड कर सकें। जी हाँ, तो कमांड कर सकें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड, छोटा सा वर्ड लूँगा, GRIT, क्या पढ़ेंगे इसे, इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रीट। ग्रीट ये बहुत ही काम का चीज़ है और हर हर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रीट को, ठीक है। ग्रीट को बोलते हैं गिट्टी। गिट्टी तो देखा ही होगा आपने, घरों में इस्तेमाल होता है, घर बनाने में, छत ढलाई करने में, है ना, बहुत सारी चीज़ में गिट्टी, कंकड़ी भी बोलते हैं। इसके अलावा ग्रीट को बोलते हैं इसको धैर्य भी बोलते हैं, ठीक है, धैर्य बोलते हैं, और साहस भी बोलते हैं, साहस। तो याद रखिए इसे ग्रीट को। तो दोस्तों एक आपने देखा, एक और स्लाइड दिखाना चाहता हूँ आपको ताकि आपको कुछ वर्ड्स में जो है कमांड है, जिनको नहीं वो कॉपी पे जरूर लिखें, इस कॉपी पे लिख कर इसका प्रयोग करें। फॉडल्स देखिए सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला है यहाँ पर। फॉडल्स व्यवहारिक है, फ्रिजिड है व्यवहारिक, ये सब व्यवहारिक है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा ऐसे क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए समझिए इसको अच्छे से कि कैसे, जैसे मैं बोलूँगा एक वर्ड ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लूँगा ताकि और भी लोग समझ सके। SCRU, SCRUMPTIOUS, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रम्पसियस। स्क्रम्पसियस क्या बोलेंगे, एस आधा एस है तो एस बोलेंगे, क्योंकि एस ही है, सी को सर, एस को आधा बोलेंगे, एस आधा, इसके एस आधा है, क्या मतलब है कि इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं, इसलिए एस आधा है, यानी श आधा श। स्क्रम, स्क्रम, स्क्रम सियस, सी करना है इधर से, तो इधर से लेते हैं स्क्रम सी अस, स्क्रमसियस क्या होगा, स्क्रमसियस। स्क्रमसियस का मतलब हो गया, क्या होगा, मजेदार। याद रखिएगा क्या होगा स्क्रमसियस का मतलब, मजेदार। मजेदार को बोलते हैं स्क्रम्पसियस, क्या बोलते हैं, स्क्रम्पसियस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, देखिए एक और वर्ड ले लेते हैं, डिस, डिस्कर्सिव, 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 डिस्कर्सिव। देखिए डिस्कर्सिव ऐसे लिखेंगे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। डिस्कर्सिव, आर जो र जो यहाँ पर आ गया ऊपर में, डिस्कर्सिव इसका मतलब होता है, डिस्कर्सिव मीन्स बेसिलसिला या क्रम रहित है,
क्रम रहित या बेसिलसिला बोलते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि कंटिन्यूटी जो है वो नहीं रहता है ना, वो जैसे इसीलिए क्रम रहित समझ लीजिए, या बेसिलसिला भी क्रम रहित, क्रम रहित। ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिवल्जन वर्ड है, वर्ड देखिए बड़ा बड़ा मैं ले रहा हूँ ताकि सभी लोग को काम आए। REVULLSION रिवल्जन, रिवल्जन का अर्थ है रिवल्जन, रिवल रिवल्जन आधा ला रिवल्जन मीन्स होता है आकस्मिक भाव परिवर्तन, अचानक से खिंचाव, चेहरे पर खिंचाव, नाउन वर्ड है ना, यानी कि मतलब कि घृणा एक तरह से अचानक है। तो प्रतिकर्षण या खिंचाव को बोलते हैं आकस्मिक रूप से, आकस्मिक, आकस्मिक जो हो गया आकस्मिक, आकस्मिक भाव परिवर्तन, आकस्मिक भाव परिवर्तन, आकस्मिक भाव परिवर्तन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाव परिवर्तन, आकस्मिक भाव परिवर्तन या प्रतिकर्षण, खिंचाव या घृणा जो भी है। अब एक और वर्ड ले लीजिए, देखिए ग्राउच, GROUCH, ग्राउच मीन्स होता है ग्राउच, ग्राउच का मतलब क्या हो, एक वर्ब है, ग्राउच मीन्स होता है ग्राउच, पहले लिखना जान जाइए, ग्रा GRO ग्रा, ग्रोउन है ग्रा उ अच्छा, ग्राउच का मतलब हो गया, ग्राउच मीन्स होता है शिकायत करना। ठीक है, बार बार कोई बोल रहा है शिकायत कर रहा है, शिकायत करना, शिकायत करना ग्राउच, बड़बड़ाना या खींचना, कुड़ना, कुड़ना ना, भुनभुनाना, भुनभुनाते रहता है, भुनभुनाता है। तो वर्ड कहाँ से मिलता है, कुड़ना, मतलब बोल रहा है गुस्सा आ रहा है, बार बार अंदर से हिल रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, एकदम चुप, एकदम मतलब गुस्सा आ रहा है बार बार, ग्राउच। और जैसे कि सी ग्राउच मी है ना, सी ग्राउच मी ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, सी ग्राउच मुझ पर गुस्सा या मैं, वह शिकायत करती है, ऐसे भी सी ग्राउच वह शिकायत करती है, इतना काफी है, या मुझ पर गुस्सा करती है, तो गुस्सा नहीं, यहाँ पर ग्राउच मीन्स खींचना, वह बड़बड़ा रही है ऐसे करके, सी ग्राउच वह शिकायत करती है। नेक्स्ट जो है तो क्लाउड वर्ड देखिए कितना कितना अच्छा है, और एक वर्ड देखिए यहाँ CLOUT, इसका मतलब होता है क्लाउड, क्लाउड का अर्थ है, क्लाउड का अर्थ है सिर पर हाथ से मारा गया घूसा, यानी घूसा जो है जो माथा पे मार देते हैं ना गुस्सा से, मुक्का लगाते हैं, घूसा लगाते हैं, तो यही मुक्का जो जो कि माथा पे सिर मारता है, ऐसा नहीं है, तो क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड, क्लाउड है ना। नेक्स्ट जो है ये एक और वर्ड ले लेते हैं, और वर्ड है दोस्तों FOMENT, इसका इसको बोलते हैं, ये भी एक्शन वर्ड है, वर्ब ट्रांजिटिव है, फॉर्मेट, फॉर्मेंट, फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेंट, फॉर्मेंट का मतलब है उकसाना, 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 भड़काना, भड़काना, ठीक है, भड़काना, उकसाना, भड़काना, बुराई को प्रोत्साहन देना या बुराई को बढ़ावा देना, सिकाई करना भी बोलते हैं, सेना, सेनाई बोलते हैं, है ना। तो फॉर्मेंट याद रखिए, बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, तो दोस्तों इतने सारे वर्ड मीनिंग हैं और आप इसका इस्तेमाल करिए। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से पढ़ना है, पढ़ने को लेकर, इंग्लिश सीखने को लेकर करना क्या है, अब दिनचर्या भी क्या होनी चाहिए पढ़ने को लेकर, ये सब आपने यहाँ देखा। साथ ही बहुत सारे वर्ड मीनिंग को मैंने यहाँ पर लाया, बहुत सारे उच्चारण के तरीके कैसे किए जाते हैं, कैसे किस तरह से उच्चारण होते हैं, और उसके अर्थ क्या है वो भी आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 10 दिन आप हमारे साथ देते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो भी इंग्लिश यहाँ पढ़ना सीखेंगे। अब देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि
रोज़ वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग सीख सकें। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।